हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और दोस्तों एकदम सही जगह पाए हो। अगर दोस्तों आप लोग वीर सावरकर के बारे में पढ़ने आए हो, दोस्तों एकदम सही जगह पाए हो। अगर दोस्तों आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आरपीएससी ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4, 5, 6, 7, कुछ भी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और आपके सिलेबस में वीर सावरकर का टॉपिक है, तो दोस्तों ये क्लास आपके लिए मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है। ठीक है? क्यों? क्योंकि दोस्तों मैं जो भी चीजें आज कराऊंगा वो सारी की सारी चीजें आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही होने वाली है। ठीक है? तो ज्यादा बात बोलूंगा नहीं, मैं पढ़ाऊंगा, आपको समझ में आ जाएगी कहानी। ठीक है? तो दोस्तों कहानी शुरू होती है नासिक में। ये नासिक क्या है? नासिक दोस्तों एक जगह का नाम है और ये जगह कहां पर है? महाराष्ट्र के अंदर है। मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि कहानी की शुरुआत होती है नासिक में, जो नासिक कहां है? महाराष्ट्र के अंदर है। क्लियर है? अच्छा, अब दोस्तों 28 मई, डेट याद रखोगे, 28 मई 1883 को एक बच्चे का जन्म होता है और जिसका नाम रखा जाता है सावरकर। पूरा नाम क्या रखा गया? पूरा नाम इनका था विनायक दामोदर सावरकर। एग्जाम में पूछा जाता है कि सावरकर जी का पूरा नाम क्या है, तो विनायक दामोदर सावरकर इनका पूरा नाम है। याद रखोगे। अब दोस्तों थोड़े से बड़े हो जाते हैं, तो अगर बड़े होंगे तो पढ़ाई करेंगे, तो किस कॉलेज से पढ़ाई किए? तो दोस्तों फर्ग्यूसन कॉलेज से इन्होंने पढ़ाई की है। दोस्तों जहां जहां पे बोलूं ना इंपोर्टेंट, उसको पेन कॉपी से लिख लेना, क्योंकि वो क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाएंगे और प्रीवियस पेपर में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। तो दोस्तों मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि ये बड़े हो जाते हैं, अब ये पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई कहां से करते हैं? फर्ग्यूसन कॉलेज से ये पढ़ाई करते हैं। अब एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि वीर सावरकर जी ने किस कॉलेज से पढ़ाई की, तो फर्ग्यूसन कॉलेज से इन्होंने पढ़ाई की है। क्लियर है? अच्छा, अब दोस्तों आता है 1904। 1904 को दोस्तों इन्होंने एक संगठन बनाया और उस संगठन का नाम रखा मित्र मेला। इंपोर्टेंट, बहुत इंपोर्टेंट है। एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि वीर सावरकर ने कब संगठन बनाया था? 1904 में बनाया था। क्या नाम रखा था? मित्र मेला नाम रखा था। क्लियर है? बाद में दोस्तों इन्होंने इसका नाम बदल दिया और नाम क्या रखा? अभिनव भारत। क्या नाम रखा? अभिनव भारत। अब दोस्तों इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है, एग्जाम में पूछेगा, अभिनव भारत संगठन किसने बनाया? वीर सावरकर ने बनाया। मित्र मेला किसने बनाया? वीर सावरकर ने बनाया। समझ आ गया ना? पहले नाम रखा गया था मित्र मेला, लेकिन बाद में नाम बदल करके क्या रख दिया गया? अभिनव भारत नाम रख दिया गया। क्लियर है? यहां तक कोई भी दिक्कत आए तो आप लोग मुझसे बता सकते हो। अच्छा, अब दोस्तों ये जो संगठन बनाया था, ये संगठन करता क्या था? तो ये करता था, हथियार बनाता था, मतलब कि हथियारों को एकत्रित करता था, क्रांतिकारियों को देता था और वो टाइ 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 करते थे। ठीक है ना? केजीएफ देखा ना? वैसे ही केजीएफ का दौर चला गया, अभी आ गया धुरंधर, है ना? देखा होगा आप लोगों ने फिल्म। ठीक है, चलिए। तो अभिनव भारत क्या करता था? अभिनव भारत जो संगठन था वो हथियार एकत्रित करता था, क्रांतिकारियों को देता था। बात समझ आ गई यहां तक? अब तक दोस्तों मैंने क्या क्या बताया है एक बार बता देता हूं, फटाफट दिमाग में सेट हो जाएगा। 28 मई 1883 नासिक महाराष्ट्र में जन्म होता है। ठीक है? फिर ये थोड़े बड़े हो जाते हैं। ये बड़े होने के बाद फर्ग्यूसन कॉलेज से पढ़ाई करते हैं। ठीक है? इसके बाद ये संगठन बनाते हैं। कब? 1904 में। नाम क्या रखते हैं? मित्र मेला नाम रखते हैं। लेकिन बाद में इस मेला का, मतलब कि मित्र मेला का नाम बदल करके अभिनव भारत रख देते हैं। यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, चलिए। अब दोस्तों 2 साल बाद, मतलब कि 1906 में, 1906 में इन्हें पढ़ाई करनी थी और ज्यादा कानूनी पढ़ाई करनी थी। भाई तुम हथियार बनाओगे तो बचोगे कैसे? पकड़े जाओगे ना। तो आपको क्या आना चाहिए? कानूनी पढ़ाई आनी चाहिए, आपको वकील बनना पड़ेगा, है ना? तो ये वकालत की पढ़ाई करने के लिए कहां चले गए? लंदन चले गए। कहां चले गए? लंदन चले गए। कब गए हैं? 1906 में गए हैं। क्या हुआ? कोई दिक्कत नहीं, है ना? 1906 में कहा गए हैं? लंदन गए हैं। क्या करने हैं? पढ़ाई करने। अब दोस्तों वहां पे पढ़ाई करने गए हैं तो कहीं ना कहीं भाई आपको रहना पड़ेगा। तो ये भाई साहब कहां रहते हैं? इंडिया हाउस में रहते हैं। इंपोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है कि वीर सावरकर जी जब लंदन गए तो कहां पर रहे? तो कहां रहे थे? इंडिया हाउस में रहे थे। अब दोस्तों ये इंडिया हाउस है क्या? तो दोस्तों इंडिया हाउस के अंदर पहले से ही भारतीय क्रांतिकारी रहते थे, वहीं जाकर के वीर सावरकर जी वहां पे रहने लगे। अच्छा, एग्जाम में यह भी पूछा जाता है कि इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी? इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों इसकी स्थापना की थी श्यामजी कृष्ण वर्मा जी ने। ठीक है, याद रखोगे। अच्छा, अब दोस्तों ये यहां पे रहने लगे तो 1907 में, 1906 में लंदन गए। 1907 में इन्होंने एक किताब लिखी। क्या लिखी? किताब लिखी। उस किताब का नाम क्या था? उस किताब का नाम था द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। ये उस किताब का नाम था। इस किताब में इन्होंने क्या लिखा?
इस किताब में इन्होंने लिखा कि जो 1857 की क्रांति हुई थी ना, वो पहली स्वतंत्रता क्रांति थी। ये इस किताब में लिखा, और इस किताब में भर भर के गालियां लिखी हैं। किसके बारे में? अंग्रेजों के बारे में। गालियों का मतलब यह है कि अंग्रेजों की बहुत ही ज्यादा निंदा कर रखी है इस किताब के अंदर। इस किताब के अंदर अंग्रेजों की ऐसी की तैसी कर रखी है, ठीक है, लिख रखा है ऐसा, ठीक है। चलिए, तो 1907 में किताब लिखते हैं। एग्जाम में पूछा जाता है कि वीर सावरकर ने 1907 में कौन सी किताब लिखी थी? तो कौन सी लिखी थी? द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। याद रखोगे? अच्छा, अब दोस्तों यहां से ना दो क्वेश्चन बनते हैं। किताब कब लिखी? 1907 में। अब ये किताब प्रकाशित कब हुई? तो 1909 में प्रकाशित होती है, 1909, ठीक है ना। 1909 में किताब प्रकाशित होती है। कंफ्यूज कर देगा बाबू आपको, ठीक है ना। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है कि लिखना पूछ रहा है या फिर प्रकाशित होना पूछ रहा है। लिखना पूछ रहा है 1907, प्रकाशित 1909। दोस्तों ये जो किताब प्रकाशित हुई है ना, ये भारत में नहीं विदेशों में ही हुई थी, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब कहानी में आता है ट्विस्ट। ट्विस्ट क्या है कि भैया 1909 में ही अभिनव भारत का एक था मेंबर, एक था क्रांतिकारी, जिसने क्या किया? जिसने एएमटी जैक्सन की हत्या कर दी गोली मार के। किसने की है? नाम बताऊं? तो उस क्रांतिकारी का नाम था अनंत लक्ष्मण कन्हरे। इन भाई साहब ने क्या किया? एएमटी जैक्सन की हत्या कर दी गोली मार के। अच्छा, अब दोस्तों इनको पकड़ लिया अंग्रेजों ने। किसको पकड़ लिया? किसको पकड़ लिया? अनंत को पकड़ करके इनको फांसी दे दी। क्या दे दी? फांसी दे दी। अब दोस्तों क्वेश्चन क्या बनता है? क्वेश्चन ये बनता है कि एएमटी जैक्सन को गोली किसने मारी? किसने मारी थी? अनंत लक्ष्मण कन्हरे ने मारी थी। कब मारी थी? 21 दिसंबर 1909। 21 दिसंबर 1909 को गोली मारी थी, ठीक है। याद रखोगे डेट। बाद में इनको फांसी दे दी अंग्रेजों ने, ठीक है। अच्छा, अब दोस्तों ये जो गोली मारी है ना, तो अंग्रेजों ने पता लगाया कि इसका मास्टरमाइंड कौन है। तब पता चला ससुरा, ये अनंत लक्ष्मण किसका मेंबर है? अभिनव भारत का मेंबर है। और अभिनव भारत का मास्टरमाइंड कौन है? कौन है मास्टरमाइंड? वीर सावरकर है। मतलब कि अंग्रेजों ने बोला कि इसका जो मास्टरमाइंड है वो कौन है? वीर सावरकर है। मैं वीर इसलिए बोल रहा हूं, बहुत बहुत कांड किए उन्होंने, अच्छे अच्छे काम किए, ठीक है। कांड का मतलब बढ़िया काम किए उन्होंने, ठीक है। अच्छा, अब दोस्तों वीर सावरकर को क्या मान लिया इन्होंने? इन्होंने मान लिया मास्टर माइंड। अब मास्टरमाइंड मान लिया तो छानबीन की गई, तो छानबीन में पाया गया, ऐसा माना जाता है कि जो जिस गोली से मारा था वो गोली लंदन से ही आया था। मतलब जो बंदूक है, जो भी कट्टा बट्टा रहा होगा, वो कहां से आया है? लंदन से आया है। और लंदन में कौन है? लंदन में वीर सावरकर जी हैं, मतलब कि उन्होंने ही भेजा है उस बंदूक को, ठीक है। ऐसा छानबीन करके पता चला। तो क्या होता है? 1909 में घटना हो रही है। 1910 में वीर सावरकर जी को पुलिस पकड़ लेती है, अंग्रेजी पुलिस वहां पकड़ लेती है। अब भैया उनको पकड़ लिया 1910 में। अब उनको लाया जा रहा है समुद्र के रास्ते से। तो जैसे ही वो जहाज, जिस जहाज से वो आ रहे थे, किस जहाज से आ रहे थे? एसएस मोरिया से। एग्जाम में पूछा जाता है कि सावरकर जी जब गिरफ्तार हुए उसके बाद उनको भारत लाया जा रहा था, तो किस जहाज से लाया जा रहा था? एसएस मोरिया से लाया जा रहा था। किससे? एसएस मोरिया के द्वारा उनको भारत लाया जा रहा था। जैसे ही जहाज फ्रांस के पास आता है, फ्रांस के एक बंदरगाह के पास आता है, सावरकर जी पनिया में छलांग लगा देते हैं। क्या करते हैं? जहाज से कूद जाते हैं। अब एग्जाम पूछा जाता है कि जब वो कूदे थे फ्रांस में, तो उस बंदरगाह का क्या नाम था? जहाज एक बंदरगाह पे आता है, वहीं से क्या करते हैं? सावरकर जी पानी में कूद जाते हैं। तो जब वो बंदरगाह पे कूदे ना, उस बंदरगाह का नाम क्या है? एग्जाम में पूछा जाता है। तो उस बंदरगाह का नाम है मरसाइल बंदरगाह। वहां पर क्या करते हैं? ये कूद जाते हैं। अब कूदे हैं तो कहां जाएंगे? फ्रांस में जाएंगे। लेकिन ससुरा क्या होता है? फ्रांस की पुलिस इनको पकड़ करके दोबारा से अंग्रेजों के हाथ में सौंप देती है। अब अंग्रेजों को दोबारा से मिल गए वीर सावरकर जी। किसने पकड़ के दे दिया? फ्रांस की पुलिस ने इनको पकड़ करके दोबारा से अंग्रेजों को सौंप दिया। अब ये आते हैं भारत, और 1911 में इनको 2 आजीवन कारावास दे दिए जाते हैं। पहला कारावास 25 साल का, दूसरा भी 25 साल का, तो टोटल कितना हो गया? 50 साल। मतलब कि हम बोल सकते हैं 50 साल का आजीवन कारावास इनको दे दिया जाता है। कारावास दे दिया जाता है 50 साल का, ठीक है। आजीवन तो नहीं बोलेंगे, हम बोलते हैं आजीवन कारावास, लेकिन 25 साल मतलब 50 साल हो गए। एग्जाम में पूछा जाता है कि सावरकर जी को कितने कारावास की सजा हुई थी? 2। पहला कारावास कितने साल का था? 25। दूसरा 25, टोटल 50, ठीक है। चलिए, अच्छा, अब दोस्तों इनको सजा हो गई। इसके बाद सजा होने के बाद इनको कहां पर रखा गया? किस जेल में रखा गया? तो सेल्यूर जेल में इनको रखा गया। अब ये दोस्तों सेल्यूर जेल है कहां पर? तो दोस्तों ये जेल है अंडमान निकोबार द्वीप, मतलब कि भारत से काफी दूर इनको रखा गया। अच्छा, वहां पे जो सेल्यूर जेल है ना, वहां पे बड़े खूंखार कैदियों को रखा जाता है। यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर दोस्तों इनको एक ऐसी जगह रख दिया जहां ना इनको बोलना है,
ना इनको कुछ करना है, एक्टिविटी करना है, कुछ नहीं। इनसे कोलू चलवाया जा रहा है, कोलू चलाते रहो और एक काली कोठरी दे दी, वहां पे पड़े रहेंगे। इससे क्या होगा, इनकी हिम्मत टूटेगी, इनका हौसला टूटेगा और अंग्रेज यही चाहते थे। मतलब कि बड़ी कष्टदायक तरीके से इनको वहां पे रखा गया। कहां पर, सेल्यूर जेल में। एग्जाम में पूछा जाएगा किस जेल में भेजा गया, सेल्यूर जेल में भेजा गया। कब, 1911 में। बात समझ आ गई यहाँ पे, ठीक है। अब दोस्तों ये जेल में रहते रहे है ना, थोड़े दिन बाद क्या हुआ, इन्होंने याचिकाएं लिखी। क्या लिखी, अंग्रेजों से याचिकाएं लिखी। याचिकाएं समझते हो, इन्होंने लिखा कि अब हम कुछ नहीं करेंगे, अब हम शांति से रहेंगे, समाज के लिए काम करेंगे। ऐसी ऐसी बातें ये वहां पे लिखने लगे लव लेटर में। लव लेटर का मतलब एक पत्र था, पत्र में लिख करके अंग्रेजों को भिजवाने लगे, ठीक है। तो फिर क्या होता है, फिर दोस्तों 1921 आता है, 1921, 1921। 1921 में सेल्यूर जेल से निकाल करके इन्हें भारत लाया जाता है। भारत में ही थे, अंडमान निकोबार से भारत लाए गए। लेकिन दोस्तों ये नजरबंद रहेंगे, ऐसा अंग्रेजों ने बोला था। नजरबंद का मतलब है कि अंग्रेजों की निगरानी में रहेंगे। और कहां पे रहे, रत्नागिरी, जो कहां पे है, महाराष्ट्र में ही है। बात सुन आया, मतलब कि 1921 में जब आए वहां से, तो ये नजरबंद रहे, रत्नागिरी में रहे। रत्नागिरी क्या है, जगह का नाम है, जो कहां है, महाराष्ट्र में है। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत, आई होप कोई भी दिक्कत नहीं आ रही होगी। अगर दोस्तों कोई भी दिक्कत नहीं आ रही है तो आप लोग क्या करोगे, इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलोगे, ठीक है। चलिए, फिर क्या होता है, 1923 में ये एक पुस्तक लिखते हैं। उस पुस्तक का नाम क्या है, द हिंदुत्व। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि द हिंदुत्व पुस्तक किसने लिखी है, तो किसने लिखी है, सावरकर जी ने लिखी है, ठीक है ना। द हिंदुत्व पुस्तक लिखी है। अब दोस्तों 1924 में, 1924 आता है, 1924 में सावरकर जी की पूरी तरीके से रिहाई हो जाती है। 1921 में सेल्यूर जेल से भारत लाए गए थे, मतलब कि रत्नागिरी लाए गए थे, लेकिन नजरबंद थे। 1924 में पूरी तरीके से इनको रिहाई मिल गई थी। लेकिन कंडीशन फिर वही थी कि आप कैसे रहोगे, आप निगरानी में ही रहोगे। तो 1921 में पूरी तरीके से इनको रिहाई नहीं मिली थी, 1924 में पूरी तरीके से इनको रिहाई मिली थी। याद रखोगे ये कहानी, ठीक है। चलिए, तो 1924 में पूरी तरीके से इनको क्या मिल गई, रिहाई मिल गई। फिर दोस्तों इन्होंने फिर से क्या किया, सामाजिक कार्य किए। सामाजिक कार्य क्या था, छुआछूत की जो दिक्कत थी उसको कम किया। मंदिरों में प्रवेश में दिक्कत थी, उनको मंदिर में प्रवेश दिलवाया। किसको दिलवाया, जो छोटी जाति के लोग थे। छोटी जाति के लोगों को मंदिर में जाने नहीं दिया जा रहा था, तो इन्होंने प्रयास किया उनको मंदिर में भेजा जाए, मतलब कि सामाजिक कल्याण किया इन्होंने उसके बाद, ठीक है। याद रखोगे। अच्छा, अब दोस्तों कहानी क्या है, अब दोस्तों कहानी इतनी सी है कि हिंदुत्व विचारधारा को इन्होंने आगे बढ़ाया। हिंदुत्व विचारधारा को इन्होंने आगे बढ़ाया। बाद में दोस्तों हिंदुत्व महासभा के अध्यक्ष बने। ये क्या बने, हिंदुत्व महासभा के अध्यक्ष बने। एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि हिंदुत्व महासभा का अध्यक्ष कौन था, सावरकर जी थे। कौन था, सावरकर जी थे। यहां तक क्लियर है। अगर दोस्तों एग्जाम में पूछ लिया जाए कि हिंदुत्व महासभा का अध्यक्ष कौन था, वीर सावरकर जी थे। कब बने थे, 1937 में बने थे। कब बने थे, 1937 में बने थे, ठीक है। याद रखोगे डेट भी। अच्छा, जब दोस्तों गांधी जी की मृत्यु हो जाती है आजादी के बाद, 30 जनवरी 1949 को गांधी जी की मृत्यु हो जाती है, डेथ हो जाती है। कैसे होती है, वो भाई साहब गोली मार देते हैं, पता है। जब गोली मारी गई ना, तो लोगों ने कहा कि इसके पीछे भी सावरकर जी का ही हाथ है। लोगों ने ऐसा कहा कि सावरकर जी ने ही मरवाया है, ऐसा लोगों ने बोला। लेकिन बाद में जब छानबीन हुई, गिरफ्तार भी कर लिए गए थे सावरकर जी को। गांधी जी की मृत्यु के उसके बाद गिरफ्तार कर लिया गया कि उन्होंने मरवाया है। लेकिन बाद में जब छानबीन हुई तो कोई भी सबूत नहीं मिला, तो इनको बाद में रिहा कर दिया बाद में, ठीक है। अच्छा, फिर दोस्तों आती है वो दिन, वो डेट जब ये भगवान को प्यारे हो जाते हैं। 26 फरवरी 1966, 26 फरवरी 1966 को सावरकर जी की मृत्यु हो जाती है और इनकी कहानी का टॉपिक यहीं पे खत्म हो जाता है। तो आई होप दोस्तों आपको ये पूरी कहानी समझ में आई होगी। अगर दोस्तों पूरी कहानी आपको समझ में आई है तो आप लोग क्या करोगे, इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलोगे। टाटा बाय बाय, मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में। अगला टॉपिक आपको क्या चाहिए आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, वही टॉपिक आपके लिए मैं लेकर के पेश होऊंगा, ठीक है। चलिए।